हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोग ने प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट एएसटीसी रूल देखा था, एएसटीसी कंसेप्ट देखा था, चतुर्थांश में देखा था कि किस में साइन 90 आता है, साइन 90 प्लस किस में आता है। ठीक है, 270 माइनस किस में आता है, 270 प्लस किस में आता है, फर्स्ट चतुर्थांश कैसा होता है, प्लस प्लस। ठीक है, ये सब हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट एएसटीसी वाले वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 6 उसी एएसटीसी कंसेप्ट पे ही बेस्ड ऑन है। उदाहरण नंबर 6 क्या है, यदि cos x बराबर -3/5 हो और यक्ष तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितिक फलन के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य 5 त्रिकोणमितिक फलन के मान ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से मैं छोटा सा यहाँ पे एएसटीसी वाला रूल बना देता हूँ ताकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले एएसटीसी रूल यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, ये है फर्स्ट चतुर्थांश, ये है सेकंड चतुर्थांश, ये है थर्ड चतुर्थांश, ये है फोर्थ चतुर्थांश, ए एस टी सी। ठीक है, एएसटीसी। ये चतुर्थांश 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने चतुर्थांश के बारे में सीखा था। फर्स्ट चतुर्थांश होता है, देखिए x प्लस वाई प्लस, तो फर्स्ट चतुर्थांश प्लस प्लस होता है। सेकेंड चतुर्थांश क्या होता है, x माइनस है और y प्लस है तो माइनस प्लस। थर्ड चतुर्थांश माइनस माइनस, यहाँ x भी माइनस है y भी माइनस है। फोर्थ चतुर्थांश में x प्लस है और y क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस। हमेशा पहले x लिखते हैं फिर y, कहीं भी कोई भी निर्देशांक लिखेंगे सबसे पहले x फिर y। ठीक है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, एस मतलब साइन थीटा, कोसेक थीटा, पॉजिटिव। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन जो हैं वो निगेटिव होते हैं। टी मतलब टेन थीटा, कॉट थीटा, पॉजिटिव। बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फलन चारों निगेटिव होते हैं। सी मतलब कॉस थीटा, सेक थीटा, पॉजिटिव। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि यदि cos x = -3/5, तो लिख लेते हैं cos x = -3/5। ठीक है, तो हम एक रूल पढ़े हैं कि पिछली क्लास में एक रूल पढ़े हैं कि चूँकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x = 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस x का होल स्क्वायर = 1। ठीक है, साइन x का होल स्क्वायर प्लस कॉस x की वैल्यू कितना दिया है, -3/5, तो कॉस x की जगह क्या रख देंगे, -3/5 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से साइन x का होल स्क्वायर प्लस कोई भी निगेटिव संख्या है अगर उसका पावर सम संख्या है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या है, निगेटिव संख्या है, उसका पावर अगर सम संख्या है, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, कोई भी निगेटिव नंबर है, इसका पावर अगर विषम संख्या है, विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है। ठीक है, तो इसका पावर माइनस है, माइनस का पावर सम संख्या है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 5 का स्क्वायर 25 = 1। तो साइन x का होल स्क्वायर इसको जब इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, फिर साइन x का होल स्क्वायर
अब यहाँ पे हम लोग लसा ले लेंगे, तो कितना लसा आएगा 25 आएगा। एलसीएम लेंगे 25 बन जाए 25 माइनस 25 बन जाए 25 9, ठीक है। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 गया 16/25, ठीक है। फिर साइन एक्स इक्वल टू √16/25, ठीक। फिर से साइन एक्स इक्वल टू √16 तो इसको हम 4×4 लिख सकते हैं, इसको 5×5, यहाँ पे पेयर बनेगा तो ये वैल्यू 4 एक बाहर आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा। तो रूट से कोई वैल्यू निकलती तो प्लस माइनस में निकलती है, मतलब साइन एक्स की वैल्यू +/4/5, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू लें, पॉजिटिव वाला लें या निगेटिव वाला लें, ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में बोला था क्लियरली कि यक्स तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो लिखेंगे चूँकि यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए साइन एक्स निगेटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए साइन एक्स निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/5। साइन एक्स हमें पता चल गया, कॉस एक्स पता है ही, तब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? tan निकाल सकते हैं। लिखेंगे इसलिए, या ऐसे लिख सकते हैं, पहली वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू साइन एक्स आ गई, तीसरी वैल्यू निकालते हैं tan एक्स। tan एक्स इक्वल टू क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू -4/5 अपॉन -3/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/3। तो यहाँ से tan एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। tan एक्स की वैल्यू 4/3 आ गई, एक वैल्यू ये निकल गई, ठीक है। फिर साइड में हम लोग और वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 वैल्यू निकल गई, और निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? -4/5। तो साइन का अपोजिट होता है क्या? कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स कितना हो जाएगा? -5/4। कोसेक एक्स निकल गया, ठीक है। फिर कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? -3/5। तो कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक एक्स। सेक एक्स की वैल्यू कितनी है? -5/3। तो चार कितनी वैल्यू निकल गई? 1 2 3 4, और कॉस एक्स की निकल गई 5। उसके बाद और कुछ बचा? अच्छा, tan एक्स बचा। tan एक्स की वैल्यू कितनी है? tan एक्स की वैल्यू है कितनी? 4/3। तो tan का अपोजिट क्या होता है? cot एक्स, 3/4। cot एक्स भी निकल गया, tan एक्स भी निकल गया, सेक एक्स भी निकल गया, कोसेक एक्स भी, और साइन एक्स भी। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो गई? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम लोगों ने ASTC रूल से एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आएगा, कोई भी रूल आएगा, तो आपको ASTC कंसेप्ट बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इससे सारी वैल्यू आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगी। फिर से आपको cos x दिया था, ठीक है। तो आप एक रूल जानते हैं कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे आप होल स्क्वायर करके cos x की वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे, तो sin x निकल जाएगा। sin x निकल गया। अब sin x किस चतुर्थांश में स्थित है इसको देखते हैं। तो sin x तृतीय चतुर्थांश में है, और थर्ड चतुर्थांश में sin x क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए हम sin x की वैल्यू निगेटिव ले लिए, बाकी सारी वैल्यू ऐसे निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पे एक एग्जाम्पल और है 7 नंबर देखते हैं क्या है। यदि cot x इक्वल टू -5/12 हो और यक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, cot x की वैल्यू आपको कितना दिया है? -5/12 दिया है। cot x की वैल्यू -5/12 दिया है, ठीक है। तो आप एक रूल पढ़े हैं फिर से, चूँकि
1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपने रूल पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर से 1 प्लस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉट एक्स का होल स्क्वायर, प्लस कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉट की वैल्यू कितनी है, -5/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस फिर से माइनस की पावर सम संख्या पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/12 का 144 इक्वल टू कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा लसा 144 1 जा 144 प्लस 144 1 जा 144 25 इक्वल टू कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई 144 में 25 ऐड करेंगे तो 169 आएगा 144। ठीक है, इक्वल टू कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 169/144। दिस इम्प्लाई 169 यह किसका रूट है, 13 का है, तो 13 हो जाएगा, और 144 कितना है 12 का, तो ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±13/12। ठीक है, अब चेक करते हैं कि कोसेक एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। ये कैसे पता चलेगा, ये एक्स से पता चलेगा। एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे चतुर्थांश फिर से एक बना लेते हैं छोटा सा, ASTC, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 0 90 180 270 360। ठीक है, अब देखिए यक्स द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कि कोसेक इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन लिखेंगे चूँकि यक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे, +13/12। ठीक है, अब कोसेक एक्स पता चल गया, तो इसी का उल्टा क्या होता है, इसी का अपोजिट साइन होता है, तो साइन एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा 12/13। ठीक है, साइन पता चल गया, कोसेक पता चल गया, दो चीज़ हमें पता चल गई, साइन और कोसेक पता चल गया। तब यहाँ पे हम लोग कॉट दिया ही था, आपको क्वेश्चन में ही कॉट दिया है, तो यहाँ से देख लेते हैं। कॉट एक्स की वैल्यू आपको दी है -5/12। ठीक है, कॉट एक्स की वैल्यू -5/12। अब कॉट को बोलते क्या है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू -5/12। ठीक है, दिस इम्प्लाई, देखिए कॉस एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5/12 इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसलिए कॉस एक्स इक्वल टू -5/12 इंटू साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 12/13। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -5/13। ठीक है, कॉस एक्स निकल गया, साइन एक्स निकल गया, कॉस एक्स निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, tan एक्स। tan एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू 12/13 अपॉन कॉस एक्स -5/13। 13 से 13 कैंसिल, ये ऊपर जाता है, ये यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी उल्टा कट कर दिए, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको फिर से नोट कर लेते हैं, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 12/13 अपॉन कॉस एक्स की कितनी है, -5/13।
13, ये 13 ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से 10x निकलेगा 12 इंटू 13 अपॉन 13 इंटू -5, 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 12 या -12 अपॉन 5। ठीक है, 10x की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से 10 निकल गया, cos x निकल गया, sin x निकल गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जब 10x आपको पता चल गया तो यहाँ पे ऊपर में सारी वैल्यू को लिख लेते हैं एक जगह। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता चला था sin x, तो sin x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 12 अपॉन 13। इसी का व्युत्क्रम क्या होता है cosec x, तो cosec x कितना आ जाएगा 13 अपॉन 12। ठीक है, फिर cos x किधर गया, cos x की वैल्यू हमने निकाली -5 अपॉन 13, तो cos x का उल्टा क्या होता है sec x, तो ये कितना आ जाएगा -13 अपॉन 5। ठीक है, दिस इम्प्लाई 10x की वैल्यू हमने कितनी निकाली -12 अपॉन 5, तो 10 का उल्टा cot होता है, cot x कितना हो जाएगा -5 अपॉन 12। इस तरीके से हम लोगों ने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, sin 31 पाई अपॉन 8 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, sin 31 अपॉन पाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ फार्मूलों को हम लोग नोट कर लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। पहला फार्मूला है sin n इंटू 360 प्लस थीटा। sin n इंटू 360 प्लस थीटा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब 360 से जब बड़े एंगल की बात करेंगे, जैसे 360 से बड़ा 400 हो गया, 420 हो गया, 450 हो गया, तो सबसे पहले उसको 360 में तोड़ेंगे, तो n नंबर ऑफ रोटेशन होता है, कितने बार 360 हम लोग चला, तो sin n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। ठीक है, फिर सेकेंड एग्जाम्पल है cos n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है, sin माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस sin थीटा। cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। cos में अगर माइनस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। cosec माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cosec थीटा। ठीक है, sec माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, और cot माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cot थीटा। ये सारे आपको फार्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जब 360 से बड़े एंगल आएँ उसके लिए हम लोग ये साइन का कॉस का ये फार्मूला लगाते हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कॉस है और सेक, यही दो एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है जो माइनस थीटा से मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, सिर्फ एकमात्र यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है। तो अब देखिए sin 31 पाई अपॉन 8, इसको सॉल्व करना है। दिस इम्प्लाई sin 31 पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। ठीक है, ये sin 31 अपॉन ये 3 था, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा 3, 180 अपॉन 3। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा 6 बार में 60 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा sin 31 इंटू 60। ठीक है, तो sin 31 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1860 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए 360 से बड़ा एंगल आ गया, तो एंगल तो अनंत होते हैं, ठीक है, 360 तक ही नहीं होते, एंगल अनंत होते हैं। दिस इम्प्लाई साइन, अब जब 360 से बड़ा कोण आएगा, 360 से बड़े एंगल आएंगे, तो उसको हमेशा हम 360 के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1860, इसको 360 के रूप में तोड़ा जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360, तो कितना आएगा देखिए 0 0 0 0 कैरी 3 1800 आ गया, ठीक है। 5 बार अगर हम 360 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। हमको चाहिए कितना, 1860, मतलब 1800 में हम अगर 60 को जोड़ दें तो 1860 हो जाएगा। और हम ऐसे एंगल पे तोड़ते हैं जिसकी वैल्यू हमको पता होती है, ठीक है। जैसे हमें 60, 30, 45, 90 ऐसे पे एंगल तोड़ेंगे जिसपे हमको एंगल पता हो। तो देखिए 1860 को क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360, 1 2 3 4 5, 360 हो गया। अब प्लस ये 1800 हो गया, इसमें कितना ऐड कर दें तो 1860 आएगा, तो 60। दिस इम्प्लाई साइन 360 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 लिख दें 360 को इंटू 360, मतलब 5 बार 360 है तो 5 लिख दे और 360 लिख दे, 5 में 360 को गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा प्लस 60। कौन सा फार्मूला लग गया इसमें, फार्मूला कौन सा लग रहा है, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ये देखिए n की वैल्यू 5 है, 360 है और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 60 डायरेक्ट आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू होती कितनी है, √3/2। इस तरीके से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी 360 से बड़ा एंगल आए, 360 से बड़ा कोण आएगा, तो हमेशा उसको हम लोग 360 के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 को देख लेते हैं। सेम एग्जाम्पल है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड ऑन है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, कॉस -1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1710 का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉस का रूल लगाएंगे, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस कभी निगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कॉस -1710 थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 1710 ही होगा, ठीक है। ये क्रिस्टल क्लियर है। फिर से कॉस 1710 को हमें तोड़ना है, तो 360 से बड़ा एंगल आ रहा है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 1710 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 360 360 360 360 360, 1 2 3 4 5 बार किए थे कितना आया था, 1800 आया था, 1800, लेकिन हमको तो 1710 चाहिए, तो 1800 में से कितना माइनस कर दें कि 1710 आ जाएगा, तो 1800 में से 90 को माइनस कर दिए 1710 आ जाएगा, और 90 की वैल्यू आपको पता ही होती है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 माइनस कितना 90, ठीक है। ये कौन सा रूप हो गया, कॉस n इंटू 360, मतलब कितना n है 5 इंटू 360 माइनस 90 माइनस थीटा, कौन सा फार्मूला लगा, कॉस n इंटू 360, ठीक है, 360 अब प्लस थीटा वाला फार्मूला है, ठीक है। तो ठीक है, और आपको पता है कि ये 0 90 180 270 360, ठीक है। आपको पता है कि 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, 360 माइनस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में आता है, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कॉस 90 डायरेक्ट कितना हो जाएगा, कॉस 90, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती कितनी है, 0। इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल 9 को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं आप
प्रश्नावली 3.2 में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके पहले अगर आपको ASTC रूल एकदम अच्छे से माइंड में है तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वाले जो फार्मूले मैंने बताए हैं, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा या कॉस माइनस थीटा, साइन प्लस थीटा, ये सब फार्मूले एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले फार्मूले हैं ये। अगर ये फार्मूले पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।